और जैन साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एज स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, इस कोरोना महामारी से बचे हुए होंगे। तो हम कर रहे थे क्लास 10 न्यू सिलेबस NCERT 2021-22 के लिए। तो हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो मैथ सब्जेक्ट में अब तक हमने हमारी NCERT न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पूरा कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 हमने पूरी कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 हमारे पास है बहुपद की। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे शून्यांक और शून्यांक ज्ञात करके उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए और क्लास 10 से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो ठीक है, आज हम वीडियो शुरू करते हैं। अब हम तो हमारे पास अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि शून्य क्या होते हैं। तो हमें उस बहुपद के शून्यक मतलब बहुपद के वे मान जिनको हम अगर उसके x में रूपांतरित कर दे तो उसका बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए जब उसका वो शून्यक होगा। और एक शब्द आया हमारे पास गुणांक के बीच सत्यता की जांच कि गुणांक क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ये हमारे पास बहुपद दिया है ये इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर हम बहुपद का निर्माण समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है। तो इस फॉर्मूला में हमें मान दिए a, b और c। ये दो मान हमारे परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा c रहेगा वो हमेशा अचर संख्या रहेगा। हमारे पास कौन सी संख्या रहेगा? अचर संख्या आप जानते होंगे 1 2 3 मैथ से संबंधित जो भी हो। हमारा जो a और b रहेंगे वो x के साथ रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो a होगा वो x² के साथ होगा और b होगा जो x के साथ होगा। यहाँ पर आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा x² है, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो a कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। और यहाँ पे हम b देखें तो b हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। और जो हमारा c क्या हुआ? 8 हो गया। तो c जो रहेगा हमेशा अचर पद में रहेगा, ठीक है। अब हम सवाल को सोल्व कर लेते हैं, इनके शून्यांक कैसे ज्ञात करें। तो शून्यांक ज्ञात करने के भी कई तरीके होते हैं। इसको हम सूत्र श्रीधराचार्य से भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 1 में जो हमारा दिया है वो गुणनखंड विधि से दिया है, तो उस विधि से हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लिख लेते हैं हमारा बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8, ये वाला हमने फर्स्ट लिख दिया। अब गुणनखंड हम किस तरीके से करते हैं, तो हमें जो बीच वाला पद दे रखा है उसका हमें गुणनखंड करना पड़ता है। वो किस प्रकार से करना पड़ता है देखिएगा कि जो यहाँ पर 1 है, x के साथ 1 है ना, 1 और 8 को गुना करेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास? 8 आएंगे, ठीक है ना। तो हमको 2 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पे हमारे पास कितने आ जाए? 8 आ जाए। गुना करने पे कितने आ जाए? 8 आ जाए। और उसको सोल्व कर ले तो हमारे पास ये 2 आ जाए। इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं x² माइनस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4x माइनस 2x। तो हमारे पास गुणा करने पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आया, ठीक है ना। और सोल्व कर लेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 4 में से 2 गए तो 2x है ना, 4x में से 2x गए 2। इस प्रकार से ये और बराबर में क्या मान लेंगे हम? 0। अब इसे हम सोल्व करें तो x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x, इधर माइनस के 8 बराबर में 0, ठीक है ना। इस तरीके से अब हमें इन दो पदों को लेकर करना है, ठीक है ना। इनमें से हमें कॉमन लेना है। इसमें से x है, इसमें भी x है, तो x बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया? x। तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास? 2 है ना। x तो बाहर गया ना, हमने ले लिया कॉमन। यहाँ प्लस लगा के 2 और 8 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ रह गया x और 2 चौक 8, तो यहाँ पर 4 बराबर में 0। अब हम आपके जब सोल्व करेंगे तो ये दोनों, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा 4 ही रहेगा, ठीक है ना। जब भी आप सोल्व करोगे तो आपकी ये वाला
पद और ये वाला पद हमेशा समान आएंगे। ये समान आएंगे ना जब भी आपका ये किया हुआ सही होगा। अगर ये समान नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है ना, उस तरीके से। अब हमें इस वाले पद को एक बार लिख लेना है, ठीक है ना, x माइनस 4 आया तो इसको हमने एक बार लिख लिया, और जो हमारे बाहर रहेंगे x प्लस 2 इसको भी हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 2, बराबर में क्या रहा हमारे 0 रहा, ठीक है। अब हम x माइनस 4 बराबर 0, मतलब इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। तो x बराबर ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, और इधर 2 उधर जाएगा तो x बराबर माइनस 2। इस प्रकार हमने शून्यांक ज्ञात कर लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का एक शून्यांक तो हुआ 4 और एक शून्य माइनस 2। इस तरीके से हमारे ये दो शून्यांक हो गए। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शून्य व गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच करेंगे तो वो हम किस प्रकार करेंगे, देखिएगा हमारे शून्य ज्ञात हो चुके हैं। तो अब जांच करने के लिए हमारे पास आते हैं दो सूत्र। एक होता है योगफल और एक होता है हमारे पास, यहां पर हम ले इधर गुणनफल, ठीक है ना। योगफल और गुणनफल, इसके जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वो है कि हमें यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा, एल्फा और बीटा, यहाँ पर हमारे हैं ये एल्फा और बीटा जो हमारे पास है शून्यांक आए, जो प्रथम शून्यांक है वो हमारे लिए एल्फा है और जो सेकंड शून्यांक है वो हमारे लिए बीटा है, ठीक है ना, एल्फा और बीटा। अब गुणनफल में एल्फा गुणा बीटा, ठीक है। अब योगफल में एल्फा प्लस बीटा हमारे पास आएगा माइनस बी बटा ए के बराबर, देखिएगा माइनस बी बटा ए के बराबर आएगा। और यहाँ पर एल्फा गुणा बीटा इसके बराबर आएगा सी बटा ए के बराबर, ठीक है। यहाँ पर सी बटा ए के बराबर, यहाँ माइनस बी बटा ए के बराबर, ठीक है। अब हम देखें कि यहाँ हमारा ए और बी क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर ए हमारा क्या है 1 है, बी कितना है 2 है, और सी तो हमारा माइनस 8 ही है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस 2 है, ठीक है। इस तरीके से हम एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा कितना था 4 और बीटा मतलब 2, तो 4 और बीटा माइनस 2 था, माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे माइनस बी, है ना, तो ये खुद माइनस का है तो माइनस बी की जगह माइनस का 2 लिखे हम, और ए हमारा कितना 1 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 में 1 का भाग दूंगा तो 2, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखें तो 4 में से 2 गए तो 2, तो 2 बराबर 2, तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए हमारा सत्य हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सत्यापित हुआ, ठीक है ना, सत्य। अब यहाँ पे हमें किस प्रकार करना है, एल्फा गुणा बीटा, तो यहाँ पर हमें 4 गुणा माइनस के 2 करना है। तो यहाँ पर हमारा सी बटा ए, सी कितना है माइनस का 8, ठीक है ना, और ए कितना है 1, तो यहाँ पर हमें कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ गया, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 कम 4 4 दूनी 8, ये माइनस था। इस प्रकार ये भी हमारा सत्य हो गया, ठीक है ना, आपको आ गया होगा। अभी सेकंड सवाल करेंगे तो आपको और सही से आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। इस प्रकार हमारा ये गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक ज्ञात करके हमने सत्यापित कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये तो हमारा पास सेम ही रहेगा 4s स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि ये 4 है, हम 4 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो हमें 2 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि हमारे पास गुणा करने पर 2 आ जाए और सोल्व करने पर 4 आ जाए, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पर 2s प्लस 2s ना, 2 और 2 4 हो गए, और 2 एकम 2 2 दूनी 4, गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4। यहाँ पर हम प्लस का 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बराबर में 0 लेते हैं, 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 2 का हमें जोड़े लेकर कॉमन लेना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 4s स्क्वायर और 2s, तो यहाँ पे मैं
2s बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर 2s, यहाँ पर क्या रह गया हमारा मात्र 2s तो हमने बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे हमारा क्या रह गया केवल 1, इस प्रकार, ठीक है ना, -1 रह गया। यहाँ पे हम एक बार ले लेते हैं माइनस का, इधर रह गया हमारा 2s और इधर रह गया -1 बराबर में 0, ठीक है। इस प्रकार ये 2s है, ये हमने 2s -1 इसको बाहर लिख दिया और ये जो बाहर आया था इसको यहाँ पे लिख दिया 2s -1, दोनों समान आए बराबर में 0। अब क्या करना है, दोनों के बराबर में 0 लिख देंगे, 2s -1 = 0 और 2s -1 = 0। तो ये s कितना हो जाएगा हमारे पास, एक उधर जाएगा प्लस का और 2 इसके नीचे आए 1/2, ठीक है ना। और यहाँ पर भी s बराबर, ये उधर गया 1 और ये 2 नीचे आया 2, तो s दोनों हमारे पास शून्यांक सेम आए 1/2 1/2, ठीक है। अब हम जांच कर लेते हैं, जांच करने का फॉर्मूला हमारे पास सेम है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा और बीटा क्या है, ये हमारे पास अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस b है, यहाँ पे b कितना है -4, तो -4 और माइनस प्लस के 4, a कितना है 4, ठीक है। 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आ गया, और हम ये हमारे पास वैसे ही देख ले 1/2 आधा आधा के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर भी मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ, यहाँ हमने कॉमन दिया 2, 1 + 1 हुआ, ये 2/2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा सत्य साबित हुआ, ठीक है। अब हम गुणनफल द्वारा कर लेते हैं, है ना, गुणनफल द्वारा, ठीक है। गुणनफल क्या था, अल्फा गुणा बीटा = c/a, ठीक है ना, c/a। उस तरीके से करना है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहाँ पर 1/2 गुणा 1/2, c कितना है हमारे पास 1 है और a कितना है हमारे पास, a देखे तो 4 है, ठीक है 4, ये कितने हमारे पास 1/4 = 1/4, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ सत्य साबित हो गया, ठीक है। इस तरीके से 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए, आपको सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब लेते हैं थर्ड, हमारे पास दे रखा है थर्ड, हम देखें तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, 6s²। अब यहाँ पे देखिएगा एक बात है देखने की, तो यहाँ पे 3 पहले दे रखा है, तो मैंने क्या कहा था कि c होगा वो होगा चरपथ, लेकिन यहाँ पर तो c अपन को बीच में दे रखा है, तो ये गलत तरीके से इसको हम सही करेंगे, तो x वाले को हम पहले लेंगे, ठीक है ना। तो -7x और फिर -3, इस प्रकार इसको सही करके लिखना है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी हम कॉमन लेते हैं 6, अब देखना है कि 6 एकम 6 3 12 6 18 हमको चाहिए। अब 7 के टुकड़े हम किस प्रकार करें, तो यहाँ पर हम 7 के टुकड़े इस प्रकार करेंगे 9x - 2x -3, ठीक है ना। 9 में से 2 गए तो 7 आए और 9 एकम 9 9 दूनी 18, इस प्रकार। अब यहाँ हम इसको लिख देते हैं -9x + 2x - 3 = 0, 2 का लेना है। यहाँ पे हम 6 9 है, दोनों 3 के पाड़े में आते हैं, तो यहाँ पे हम 3x बाहर निकाल लिए, 3x बाहर निकालने के बाद यहाँ पे हमारा रह गया 2x, यहाँ पे रह गया हमारा 3x, ठीक है ना, 2x - 3x। देखने की बात है, x हमने बाहर निकाल लिया था, तो इस प्रकार नहीं आएगा, ये हमारा आएगा 2, है ना, x बाहर निकाल लिया 3x, तो यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास 2 रह गया, और यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास ओनली 3 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें ये स्क्वायर था हमारा, तो सॉरी यहाँ पर 2x होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमने 2 और 3 है, तो हम बाहर क्या निकालेंगे, केवल 1 निकालेंगे, 1, यहाँ पे हमारा 2x रह गया और इधर -3 रह गया, ठीक है, = 0। अब हमें इस तरीके से उनको बाहर लिख देना है, ये जो सेम आया था 2x - 3 2x - 3 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 = 0, ठीक है। यहाँ पे हमारा x हम लिखेंगे तो -3 उधर जाके प्लस का, तो 3/2 जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे x = 1 उधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ पे 3,
तो 3/2 तो प्लस का, और एक शून्य क्या है हमारे पास माइनस का 1/3। तो ये हमारे पास एल्फा बीटा हमारे पास इस प्रकार आ गया। अब हम इसको सत्यापित कर लेते हैं। सत्यापित हम इस प्रकार करेंगे, एल्फा और बीटा हमारे पास दे रखा है। एल्फा हमारे पास है 3/2 और ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे ना, प्लस और माइनस, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/3। इस प्रकार ये माइनस का भी है और माइनस का 7 है, तो 7 का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 7/a क्या है हमारे पास 6, ये 7/6 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करें तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, और ये इसके बाहर आया 9, ये माइनस का 2। इस प्रकार ये भी कितना है 7/6। 7/6 इक्वल टू 7/6, ये हमारा क्या हो गया सत्य स्थापित हो गया, ठीक है ना, सत्यापित हो गया। अब हम यहाँ एल्फा और बीटा की बात करिए, तो एल्फा गुना बीटा, तो 3/2 गुना माइनस का 1/3, ठीक है ना। और सी यहाँ हम देखें तो हमारा क्या है माइनस का 3 है, और ये हमारा कितना दे रखा है ए 6 दे रखा है, ठीक है 6। तो अब इसको गुणा करेंगे, माइनस का 3/6 इक्वल टू 3/6, ये भी हमारा क्या हो गया सत्य स्थापित हो गया दोस्तों। क्या हो गया सत्य हो गया ना। इस प्रकार अब हम ले लेते हैं हमारा फोर्थ, क्योंकि ये सवाल इसमें बहुत है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस प्रकार हम थोड़ा जल्दी करते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहाँ पर तो हमें केवल a और b दे रखा है, c हमारे पास नहीं है, तो c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम कॉमन लेके करेंगे, 4 और 8 u है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4u, इधर रह गया हमारे पास u और इधर रह गया हमारे पास प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा u आ जाएगा 0/4 इक्वल टू u क्या आ गया हमारा 0, 1 0 मतलब एल्फा क्या निकला 0। यहाँ पे हम इसकी बात करें सेकंड शून्यांक की, तो ये हमारे पास हुआ u इक्वल टू -2, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है इस प्रकार। तो ये हमारा हो गया बीटा। अब इसके हम जांच करते हैं एल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस -2 इक्वल टू -b/a। तो -b कितना है हमारे पास 8 है, तो -8/a कितना है हमारे पास 4। तो हम इसका भाग देंगे तो क्या जाएंगे -2, यहाँ भी हम क्या जाएंगे -2। ये हमारा सत्य स्थापित हो गया। अब एल्फा गुना बीटा करके देख लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई -2 क्या आएंगे 0 आएंगे, और c/a, c कितना है 0, a कितना है 4, इस प्रकार ये भी 0 है, तो ये भी हमारा सत्य स्थापित हो गया, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है टी स्क्वायर -15, ठीक है, टी स्क्वायर -15। यहाँ भी हमें क्या दे रखा है a दे रखा है स्क्वायर में, है ना, a एक्स के साथ स्क्वायर में, ये तो a और ये -15 मतलब c हो गया। तो b हमारा क्या है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ हम t इक्वल टू 15 स्क्वायर है, तो t स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 शून्य आ जाएंगे, एल्फा बराबर +√15 और बीटा बराबर -15, है ना, इसको प्लस माइनस मान लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार अब शून्यांक की जांच हम करें तो एल्फा प्लस बीटा, तो √15 -√15, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस हो गए, इसके बाद -b/a, तो b हमारा क्या है यहाँ पर 0, a कितना है हमारे पास 1, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, 15 √15 में से √15 माइनस कहे तो यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है, ये भी हमारा सत्य स्थापित हो गया, ठीक है दोस्तों। अब गुणनफल की बात करते हो, एल्फा गुणा बीटा, तो √15 गुणा करेंगे हम इस प्रकार, है ना, माइनस का था, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये अभी देखते हैं, और ये c/a, तो c हमारे पास कितना है यहाँ पर 15, ये कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है, ये -15 है, इसका भाग देंगे हम, ये हमारे पास है 15 रूट को गुणा करेंगे तो ये भी -15 आ जाएगा। इस प्रकार ये भी हमारा सत्य स्थापित हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 3x²
-x और -4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 3x² -x -4 = 0। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 3 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 12। तो x का इस प्रकार हमें टुकड़े करने कि एक है, यहाँ पर एक के इस प्रकार टुकड़े करने की वो कितने आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए। तो हम करते हैं, यहाँ पे रहेगा हमारा 3x² माइनस, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं 3x नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं 4x - 3x, गुणा करने पर 12, सोल्व करने पर 1x। ठीक है, माने कि 4 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं 3x² -4x + 3x -4 = 0। दो दो के लेने हमें। इस प्रकार यहाँ पर हम कॉमन ले तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x² 4x, तो x कॉमन ले लेंगे, x अंदर रहेगा हमारे पास 3x माइनस के 4। ठीक है, 4 रह गए। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, वही हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और इसका तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। यहाँ पे हमारा रह गया 3x माइनस के 4 = 0। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 4 उधर जाके प्लस का बटा में 3, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। इस प्रकार ये तो हमारे पास हो गया बीटा, ये हमारे पास हो गया अल्फा। इस प्रकार अब हम इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 4/3 प्लस माइनस का 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। यहाँ माइनस बी की बात की तो बी कितना है हमारा 1 है, माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, और a कितना है हमारे पास 3, 1/3। यहाँ हम एलसीएम करके करें तो यहाँ पे हमने ले लिया 3, यह 4 रहेगा, ये इसको हम गुणा करेंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। बस सोल्व करने पर 1/3 = 1/3 क्या हो गया, सत्य स्थापित हो गया। ठीक है, हो गया ना, सत्य स्थापित हो गया। अब हम लिख देते हैं, ये पूरा ही मिट चुका है, अल्फा गुणा बीटा = c/a। ठीक है, अब इसको करते हैं गुणा करने पर 4/3 है ना अल्फा, और बीटा कितना है -1, सी कितना है हमारे पास 4 माइनस के 4, ए कितना है 3, माइनस के 4/3 माइनस के 4/3। यहाँ पर हम गुणा करें तो भी माइनस के 4/3, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारे पास सत्य स्थापित हो गया। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूरे 1 से लेकर 6 सवाल हमने पूरे कर लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार फिर बता दूं कि उस बहुपद जो दे रखा है उसको यहाँ पर लिखना है, और उस बहुपद को हमें देखना है कि क्या वो ax² + bx + c के रूप में है ना, जैसे इसमें दिया था कि 3 पहले दे दिया c, इस तरीके से उसको इसमें हमें जमा लेना है। जमाने के बाद फिर उसको इस प्रकार से गुणनखंड करने बीच वाले का, कि जो इसका पार्ट है इतनी बार बोले ना तो वो उसको उसके टुकड़े करने पर भी हो। जैसे यहाँ पे 4 और 3 किया था 12 आ रहे थे, और 3 और 4 का भी 12 आ रहे थे। इस प्रकार सोल्व करने पर वो आ जाए। गुणनखंड करने के बाद करते रहना, उसके बाद आपको अल्फा और बीटा 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। उसको फिर योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के सूत्र में रख के देख ले क्या वो दोनों समान आ रहे हैं। ठीक है, फिर गुणनफल में देख ले कि अल्फा गुणा बीटा = c/a के रूप में आ रहे हैं, तो आप फिर आगे करें। अब हम कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योगफल व गुणनफल दिए हुए हैं। तो पहले हमें क्या था कि पहले हमें शून्यांक ज्ञात करने थे फर्स्ट क्वेश्चन में, और द्विघात बहुपद दिया हुआ था। लेकिन इस बार शून्यांक दिए हुए हैं और हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका मैं आपको एक फॉर्मूला नोट करा देता हूँ, आप इसको लिख लें, इससे हम बहुत जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। वो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस में अल्फा गुणा बीटा। ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। इससे हम कोई भी सवाल कर सकते हैं ऐसे वाले जिसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और शून्यांक दिए हुए हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। वहां पे हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है ना, फर्स्ट शून्यंक ये 1/4 दे रखा है, और अल्फा गुना बीटा कितना दे रखा है हमें -1। हम सूत्र में रखे इस प्रकार एक्स स्क्वायर, फिर हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 गुणा में एक्स प्लस -1। ठीक है। अब हम इसे आगे सोल्व करें तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे 4, इधर हो गया हमारे 4x², x माइनस के x। ठीक है, यहाँ पर एक को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे -4। ठीक है, तो हम देखें कि जो हम यहाँ पर मान लेते हैं 0 है ना, नहीं यहाँ पर हम कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर 0 है ना, इस द्विघात बहुपद के बराबर में क्या है 0। अब 4 को हम इससे इधर वज्र गुणन करेंगे तो 4 भाग में गुणा भेजेंगे इधर 4 से, तो 4 से ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बहुपद हमारे पास क्या रह गया 4x² - x - 4। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार। अब हम सेकंड करके देखते हैं। सेकंड में भी हमें बस यही देखना है कि हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2। ठीक है, और अल्फा गुना बीटा कितना दे रखा है हमारे पास 1/4 इसमें देखे तो। ठीक है, अब इसमें सूत्र में हम रख देंगे x² -2√x फिर प्लस में 1/4। इसका भी हम एलसीएम लेके करें तो क्या हो जाएगा 4, इधर हो गया 4x² हो गया, इधर 4 से गुणा करेंगे तो 4, ये हो गया हमारे पास 4√2x। ठीक है, 4√2x हो गया, और इधर देखे थे प्लस का 1। अब ये 4 वापस मैंने बताया था कि 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास समीकरण क्या प्राप्त हुआ, वो द्विघात बहुपद 4x² था, 4x² -4 2x + 1। इस प्रकार हमारे पास ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम ले लेते हैं हमारा थर्ड वाला। तो थर्ड हमारे पास क्या बोल रहा है 0 और 5 दे रखे हैं, तो डायरेक्ट हम इसमें पहले लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0, और अल्फा गुना बीटा कितना दे रखा है √5। तो सूत्र में डालेंगे तो x² - 0x, और इधर ले जाएंगे हमारे प्लस के √5। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो x² + 5 हमारा क्या हुआ द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ इस प्रकार। ठीक है, हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारा जो फोर्थ सवाल है वो है हमारे पास 1 1 दे रखे हैं, दोनों क्या दे रखे हैं 1 1। ठीक है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दे तो x² 1x प्लस में 1, तो समीकरण सीधा सा प्राप्त हो जाएगा x² - x + 1। ये हो गया द्विघात बहुपद, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं। अब यहाँ पर हम लेते हैं फिफ्थ, इसमें माइनस का 1/4 और 1/4 दे रखे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं x²। अब माइनस के 1/4 है, तो माइनस का था, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 1/4 x, और इधर हुआ प्लस का 1/4 इस प्रकार। अभी हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4, इधर हो जाएगा 4x² प्लस x और प्लस का 1, ये 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, इससे 0 से गुणा होगा तो समीकरण क्या हुआ 4x² प्लस x + 1 द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया समीकरण के रूप में। अब लेते हैं हमारा 6th सवाल, उसमें 4 और 1 दे रखे हैं, उस तरीके से लिखते हैं 4x² - 4x प्लस में 1। ये सीधा सा समीकरण है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना, ही हो गया द्विघात बहुपद। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 1 भी हो चुका है, तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं प्रश्नावली 2.2 के। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, और आपको ये यूजफुल लगा हो
तो अवश्य लाइक करें और क्लास 10th और बोर्ड क्लासों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर बोर्ड से संबंधित और क्लास 10 से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल द